नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वर्तमान की तस्वीर झंझारपुर लौकहा रेलखंड से है। वैसे तो यह कार्य पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरन यह तस्वीर आपके सामने लाना पड़ रहा है क्योंकि अभी चुनाव है। और अगर इस चुनाव के दौरान इस रूट को नई ट्रेन नहीं मिली तो आने वाले कुछ वर्षों तक शायद इस रूट पर नई ट्रेन की उम्मीद भी करना शायद इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक भयंकर सपना जैसे होगा। कारण कुछ भी हो, लेकिन झंझारपुर लौकहा रेलखंड को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से झंझारपुर लौकहा रेलखंड की कुछ नई तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है जो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर 3 रेल ब्रिज का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है और इस कार्य की गति इतना तीव्र है जो अगले आने वाले 6 महीने, 8 महीने या फिर साल भर तक इस ब्रिज को पूरा होने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वर्तमान की ये तस्वीर अभी आप देखिए कैसे यहाँ पानी लगा हुआ है और जो पिलर है उसको किस प्रकार से अधूरा छोड़ा गया है। ये तस्वीर चंदेश्वर स्थान और महरैल के बीच की है। ये आपको पहला ब्रिज आप देखे हैं, ब्रिज संख्या 21B। इस ब्रिज का जो नंबर है वो 21B है और आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टीकरण का कार्य भी होना है जो अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ आयरन रॉड सब काट करके रखा गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन के अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी हैं वो रह रहे होंगे। वर्तमान में कुछ मिट्टीकरण का कार्य हुआ है। यहाँ हरी आने जाने के लिए जो है वो एक अंडरपास था, जिस अंडरपास को अब हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ। हम कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ट्रेन से ये वीडियो ली गई है। इस कार्य की स्थिति ऐसी है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है आने वाले साल भर तक इसका कार्य इसी गति से चलता रहेगा, क्योंकि पूर्व से ही इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल के सीमा से सटा हुआ है। इसको डेवलप करना, यहाँ से नई नई ट्रेनों की परिचालन करना काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से नई ट्रेन की परिचालन होने से संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो सकेगा। नेपाल का जो ये भूभाग है इस क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो सकेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हवाबाजी चल रही है। चूंकि चुनाव है, वॉशिंग पिट की स्वीकृति मिली। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया जो लौकहा में वॉशिंग पिट का निर्माण होगा। लेकिन सिर्फ ये इस चुनाव के लिए कहा गया है। अगले चुनाव में इसका जाकर के टेंडर निकलेगा, उसके बाद भूमि पूजन होगी, उसके बाद जाकर के ये वॉशिंग पिट का निर्माण कार्य शुरू होगा और उसके अगले 5 साल के बाद जाकर के वो कार्यरत होगा। यानी देखा जाए तो अभी 15 साल अप्रोक्सीमेट आपको इंतजार करना होगा वॉशिंग पिट के लिए। उसके बाद जाकर के कुछ मिलेगी, उससे पहले संभव नहीं है। ये दूसरी ब्रिज आप अभी आ गई। देखिए ये ढलाई का वर्क यहाँ चल रहा है। बेस में अभी अधूरा हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो पिलर है एक, ये लगभग पिलर यहाँ तक आ चुका है ऊपर तक, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ ढलाई का कार्य बाकी है। ये 21C था, यहाँ 20 का कौशल लगा हुआ है। 20 की रफ्तार से यहाँ ट्रेनें चलती है। इससे पहले हम 21B देखे थे, फिर 21C का हम देखे हैं। ये महरैल और चंदेश्वर स्थान के बीच की तस्वीर है। इसके अलावा जो तीसरे रेल ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है ये खुटौना रेलवे स्टेशन से कुछ पहले है। ये तस्वीर अभी आप तीसरे रेल ब्रिज का देखिएगा। इसका भी कार्य कुछ ऐसे ही चल रहा है। कार्य है, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गति सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो आखिरकार किस गति से कार्य किया जा रहा है। ये तीसरा रेल ब्रिज है और आप देख सकते हैं इसको भी अभी पूरा होने में काफी लंबा समय लगेगा। हम ऐसा कहें 3 से 4 महीने में अगर हो जाए तो शायद वो गलत स्टेटमेंट होगा। अगले आने वाले साल भर तक इस क्षेत्र के लोगों को इंतजार करना होगा इस रेल ब्रिज को पूरा होने के लिए। ये जो अभी आप ब्रिज देखे हैं ये 36A था और अगर इस ब्रिज के कारण ट्रेनों की परिचालन नहीं की जा रही है लौकहा से तो संभवतः अगले आने वाले साल भर तक आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 7 से 8 वर्ष इस रेलखंड पर झंझारपुर से जो लौकहा का सेक्शन है 42 किलोमीटर का, इसमें आमान परिवर्तन का कार्य चला। तदोपरांत लगभग 8 से 10 महीने हो गए हैं अब ट्रेन की परिचालन शुरू हुए, जो अभी 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही है झंझारपुर से लौकहा के। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 9 साल का अप्रोक्सीमेट समय हो गया है और इस 9 साल में इस रेलखंड का गेज परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं हो सका है। लेकिन जहां तक ट्रेन परिचालन की बात हुई, अगर इस ब्रिज के कारण यहां ट्रेनों की परिचालन नहीं हो रही है तो कम से कम जो झंझारपुर जा रही है इसको एक्सटेंड कर दरभंगा, समस्तीपुर अथवा सीतामढ़ी तक कर देना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के रेल यात्रियों को सुगम रेल यात्रा का लाभ मिल सके। इसके अलावा दरभंगा से जननायक एक्सप्रेस जो दरभंगा और अमृतसर के बीच चलती है, वहीं सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जो करीब सीतामढ़ी में 12 घंटे से ज्यादा खड़ी रहती है, इस दोनों ट्रेनों का विस्तार भी तत्काल चुनाव से पूर्व लौकहा तक कर देनी चाहिए।
20 के कौशन पे ही इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी गुजरेगी। वीडियो को आप शेयर करें, संबंधित विभाग तक पहुंचाएं, माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी को टैग करें, माननीय सांसद जी को टैग करें, ताकि उन तक हमारी मांगे पहुंच सके, जिससे इस रूट पर भी नई ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सके। अन्यथा इस चुनाव के बाद शायद अगले आने वाले 1 से 1.5 वर्षों तक नई ट्रेन की उम्मीद करना भी शायद अभी व्यर्थ है। और अगर हम वॉशिंग पिट के लिए रुके रहें, जो वॉशिंग पिट का निर्माण कार्य होगा उसके बाद जाकर के ही नई ट्रेनों की परिचालन होगी, तो शायद अभी 10 वर्षों तक इसी उम्मीद में इस क्षेत्र के लोगों को राह देखना होगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।